में कॉल सेंटर में जॉब मिली, लेकिन पिताजी कैंसर पेशेंट है। ये बड़े से बड़े परिवर्तन की शुरुआत एक छोटे से कदम से ही होती है। ये किस्सा सुनो। राघव जो है वो महाराष्ट्र के बांद्रा में रहता है, मैकेनिकल इंजीनियर है, एमबीए भी किया है, ट्रैकिंग वगैरह करने का शौकीन है। ट्रैकिंग करते वक्त ही एक बार उसका ध्यान गया कि लोग कहीं पर भी प्लास्टिक्स और कचरा वगैरह फेंक देते हैं। उसने डिसाइड किया कि मैं खुद ये सारा कचरा प्लास्टिक वगैरह उठाऊंगा और सही जगह पर उनको पहुंचाऊंगा। सबसे पहले अपने घर से ही शुरुआत की। टाइम लगा, लेकिन बाद में घर वाले भी उसके साथ जुड़ गए। राघव ने अपने आसपास के लोगों को भी बताया कि प्लास्टिक और कचरा आप लोग बाहर मत फेंक देना, डस्टबिन में इकट्ठा करना, मुझे दे देना। राघव हर हफ्ते उनके आसपास के एरिया में से प्लास्टिक और कचरा खुद इकट्ठा करता है। लास्ट 3 महीने में उसने 150 केजी सिर्फ प्लास्टिक इकट्ठा किया है। राघव प्लास्टिक इकट्ठा करके रिसाइकलिंग में भेज देता है। उम्मीद है कि राघव का यह कदम बहुत ही बड़ा रिवॉल्यूशन लेके आए। एंड राघव, यू आर द हीरो। बिग सैल्यूट फॉर यू। आप लोगों की तरफ से राघव के लिए क्या मैसेज है? आंखों के नीचे से डार्क सर्कल्स को कैसे हटाएंगे, 4 टिप्स दे रहा हूं, बहुत ही सिंपल है, ध्यान से सुन लो। 1 चम्मच टमाटर के पेस्ट में नींबू की कुछ बूंदे मिलाकर उस मिक्सचर को यहां पर लगा दो। 10 मिनट तक ऐसे ही रहने दो, उसके बाद ठंडे पानी से धो दो। टी बैग्स को यूज करने के बाद फेंक मत दो, उसको धो लो और फ्रिज में रख दो। रात में सोने से पहले बाहर निकालो और 10 मिनट के लिए यहां पर रोज रखो। बादाम का तेल भी डार्क सर्कल को ठीक कर सकता है। इस तेल में मौजूद विटामिन ई आपकी स्किन को पोषण देगा। रोज रात में आंखों को धोकर साफ कर अच्छी तरीके से हल्के हाथों से बादाम के तेल से मसाज किया करो। यहां पर हल्के हाथों से करना, रात को वैसे रहने देना और सुबह ठंडे पानी से उसको वॉश कर लेना। लास्ट बट नॉट लीस्ट, जब भी फ्री पड़ो फ्रीज में रखा हुआ खीरा काट कर आंखों के ऊपर रख दिया करो, इससे आपको बहुत फायदा होगा। और तुम्हारे भाई टोटो की तरफ से सबसे बड़ा सॉल्यूशन, स्ट्रेस मत लो यार। हाँ, चेहरा अपने आप चमकेगा। और आपका स्ट्रेस कम करने के लिए तो मैं रोज आता हूं ना। ओवर टाइम करवा रहा है ये बंदा मुझसे, फिर भी कर रहा हूं ना। किसके लिए? आपके लिए। तो स्वस्थ रहो, मस्त रहो, बिंदास रहो। पोलियो की वजह से अहमदाबाद में रहने वाली अंकिता शाह का दाया पैर बचपन में काटना पड़ा था। अभी अंकिता की उम्र 35 साल है, ऑटो रिक्शा चलाकर अपना घर चलाती है और कैंसर पेशेंट पिताजी की ट्रीटमेंट भी करवा रही है। अंकिता इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के साथ ग्रेजुएट है। 2009 के साल में अंकिता अहमदाबाद आई। बहुत सारी कंपनीज में जॉब के लिए इंटरव्यू दिए, लेकिन हैंडीकैप होने की वजह से उन्हें जॉब नहीं मिली। कुछ कंपनीज ऐसा बोलती थी कि अगर हम आपको जॉब देंगे तो हमारी कंपनी की छवि खराब हो जाएगी। उसके बाद 12,000 महीने की सैलरी में कॉल सेंटर में जॉब मिली, लेकिन पिताजी कैंसर पेशेंट है ये खबर मिलते ही अंकिता को वो जॉब भी छोड़नी पड़ी, क्योंकि वो पिताजी को अपना टाइम नहीं दे पा रही थी। अब इतना कुछ होने के बाद भी वो लड़की हिम्मत नहीं आ रही। अपने एक हैंडीकैप दोस्त से ऑटो चलाना सीख लिया। दोस्त ने हैंड ऑपरेटेड ब्रेक वाली ऑटो दिलाने में भी हेल्प की। अभी अंकिता महीने के 25,000 रुपए तक कमा लेती है, वो भी अपने टाइम से। जब भी आपको ऐसा लगे कि मेरी लाइफ में मुसीबतें बहुत ज्यादा है और उसी वजह से मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं, तब आप इस लड़की की कहानी को याद कर लें। देश की 3 तरह की सीमाएं होती है, जमीन से जुड़ी सीमा, जल सीमा और अवकाशीय सीमा। जमीन से जुड़ी सीमाओं को किलोमीटर या फिर मीटर में नापा जाता है। पानी और आकाश से जुड़ी सीमाओं को नॉटिकल मील में नापा जाता है। 1852 मीटर मतलब 1 नॉटिकल मील होता है। इंटरनेशनल एक्ट के मुताबिक किसी भी देश की जल सीमा जमीनी तट से 12 नॉटिकल मील मतलब 22.2 किलोमीटर होती है और इसे जल सीमा या फिर कोस्टल बॉर्डर कहा जाता है। जल सीमा के ऊपर के आकाशीय क्षेत्र को एयर स्पेस कहा जाता है, जिसके ऊपर देश का पूरा अधिकार होता है। वैसे एयर स्पेस को अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है। नियंत्रित एयर स्पेस, अनियंत्रित एयर स्पेस, विशेष उपयोग के एयर स्पेस और प्रतिबंधित एयर स्पेस। नियंत्रित एयर स्पेस में उड़ान भरने वाले विमानों का नियंत्रण एयर ट्रैफिक कंट्रोल द्वारा किया जाता है। इसे ऊंचाई के हिसाब से A, B, C, D और E में बांटा जाता है। अनियंत्रित एयर स्पेस में उड़ान भर रहे विमानों को ATC हैंडल करता है। ये जमीन से कम ऊंचाई पर होते हैं और इसे G एयर स्पेस कहा जाता है। विशेष उपयोग के एयर स्पेस में सेना के फ्लाइट्स उड़ते हैं। इसके अलावा अलग अलग विशेष उपयोग का हवाई क्षेत्र होता है और प्रतिबंधित एयर स्पेस में कोई विमान नहीं उड़ सकता है। जैसे कि भारत के अंदर ताजमहल के ऊपर कोई विमान नहीं उड़ सकता है, प्रतिबंधित है। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन तूने अभी क्या बोला था? देश में 3 तरह की सीमाएं होती है। अबे 5 तो मेरी कॉलोनी में रहती है। 3 तरह की सीमाएं कुछ भी। भूज फिल्म का सॉन्ग भाई भाई रिलीज हो चुका है और हमारा गुजराती भाइयों ना तो मजा पड़ेगी जे, पण एक लोचो पड़े जे। सॉरी, मैटर क्या है समझाता हूं। गुजराती फेमस सिंगर अरविंद वेगड़ा जी ने 2010 में भला मोरी रामा, ये भाई भाई वाला जो गाना है, 2010 में एक न्यूज चैनल के ऊपर लाइव परफॉर्म किया था। 2011 में इसका शूट हुआ, उसके बाद इसको रिलीज किया गया। अब अरविंद वेगड़ा जी का एक वीडियो बाहर आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि मुझे अभी इस गाने को लेकर कोई क्रेडिट नहीं दिया गया है। वैसे सिर्फ सॉन्ग्स की बात नहीं है यार, किसी भी क्रिएशन के लिए उसका जो ओरिजिनल क्रिएटर होता है, अगर वो उसका ओरिजिनल क्रिएटर है सच में, तो उसको क्रेडिट मिलना ही चाहिए। वैसे जैस
क्रेडिट तो मुझे भी मिलना चाहिए। तू मानेगा नहीं, लेकिन मेरा फैन फॉलोइंग भी तेरे फैन फॉलोइंग से कोई कम नहीं है। ना 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 ना, ना। अगर तू स्टार है ना बेटा, तो टोटो सुपरस्टार है। कमेंट करके बताओ इसको यार, अभी का सच बताओ यार। तू शूट क्या कर रहा है? तू कैमरा बंद कर, कैमरा बंद कर। ये जब भी बोले कैमरा ऑफ कर दिया कर, एडिट करवा इस पोर्शन को। और तू सुपरस्टार, काम पर लग, चल काम पर।